आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। इसको LCM महत्तम को तथा लघुत्तम समापवर्तक को LCM से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले महत्तम समापवर्तक कहते किसे? मैथ है, इसका शॉर्ट रूप मैथ से भी कहा जाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे मैथ से कहा जाता है। इसमें एक अपवर्तक शब्द है। अपवर्तक वो क्या होते हैं? तो अपवर्तक ऐसी संख्या होती है जिसका किसी बड़ी से बड़ी संख्या में भाग चला जाए, वह उसका अपवर्तक कहलाता है। जैसे अपन 27 का के अपवर्तक निकालेंगे, अपवर्तक तो 27 का आप भाज्य गुणनखंड कर ले, 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो 27 के अपवर्तक हुए 1 या 3, 9 और 27, यानी इन सब का भाग इसी संख्या में 27 में जाए तो वो उसका अपवर्तक कहलाता है। अब इनके अलावा सहभाज्य संख्याएं होती है। सहभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका जो मैथ होता है वो 1 होता है। तो कोई भी हो सकती है, जैसे 7 और 4 और 7 या 16 और 19। तो इन दो संख्याओं का जो मैथ से निकालेंगे तो वो 1 ही होगा। तो इन संख्याओं को कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब हम याद करेंगे मैथ से महत्तम समापवर्तक और उसकी विधियां। मैथ से निकालने की ज्यादातर प्रचलित विधियां दो। पहली विधि है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी है भाग विधि। अब जो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है उसमें कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका जैसे 10 व 20 इसका मैथ से निकालना है तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तथा 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे 10 में 2 का, वो 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार, यानी 10 के जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। इसी तरह 20 के जो अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 20 में तो 10 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 5 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। तो इस तरह से 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इनमें जो अभाज्य गुणनखंड है इनमें कॉमन राशि कौन सी है, वो उनका जो गुणनफल होगा वो ही इसका मैथ हो जाएगा। तो एक तो है 2, इसमें 2, और एक इसमें है 5 और इसमें भी 5। तो ये 2 गुणा 5 इसका मतलब 5 दूनी 10 इसका मैथ होगा। तो ऐसी 2 राशियों का 3 राशियों का मैथ से ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से। सबसे छोटी विधि है। ये जो भाग विधि होती है वो काफी जो बड़ी संख्या होती है उनका अभाज्य गुणनखंड तो यानी भाग विधि द्वारा अपन मैथ से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 26, 91 और 117 का अपन मैथ से ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो इसमें 3 संख्याएं दी है। भाग विधि का मतलब इसमें सबसे छोटी से छोटी जो संख्या होती है तो उसका आप उससे बड़ी वाली संख्या में या किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। पहले अपन इसका छोटी से बड़ी वाली संख्या में यानी 26 का भाग देंगे 91 में। तो 26 दूनी 52, 26 दिया 78, 3 बार दिया भाग। अब 91 में से जब 78 को घटाएंगे तो बचेगा 3 है 13। अब जो इसका शेषफल है इसको इस जो भाजक है यानी 26
इसमें पुनः भाग देंगे तो 13 का भाग 26 में देने पर 13 दूनी 26, शेष फल 0, यानी इसका मतलब यहाँ कंप्लीट हो गया, शेष फल 0। अब जो 13 का अंतिम बार भाग हो गया, इसी का भाग आप इसमें 117 में लगा दें। 117 में 13 का भाग, तो 13 में 117, शेष फल 0। तो क्योंकि दोनों में 13 का भाग देने से शेष फल 0 बचता है, अतः इसका जो मत्स्य होगा वो होगा 13। इस तरह से भाग विधि से अपन मत्स्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब लस्य यानी लघुत्तम क्या होता है और लघुत्तम की जो विधियां है, लस्य और लस्य की विधियां, लस्य ज्ञात करने की विधियां। पहले लघुत्तम समावर्ती होते क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसे एलसीएम या लस्य कहते हैं। तो एलसीएम में एक ये अपवर्त्य, अपवर्त्य क्या होता है, इस शब्द को अपन समझते हैं। अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जो कि गुणज हो या उसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, जैसे वो होती है अपवर्त्य। जैसे 20 का जो अपवर्त्य है वो होगा 20 दूनी 40, 20 के 60, 20 चौक 80, ऐसे ये अपवर्त्य कहलाते हैं। यानी फाड़े के रूप में इसका गुणज ही होता है, 20 का गुणज 1, 2 या 3 या 4, 5, 6 के रूप में, गुणज के रूप में होता है, तो उसको कहते हैं अपवर्त्य। तो अब इसकी भी दो विधियां हैं लस्य ज्ञात करने की, दो विधियां। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इससे हमें कोई राशि जैसे 10 व 30, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लस्य ज्ञात करें, तो इसके लिए सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। इसी तरह 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 15 और 5 का भाग दिया, नहीं 3 का भाग दिया, इससे बड़ी वाली राशि, तो 5 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। तो 10 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 5, और 30 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 3 गुना 5। अब लस्य में ये तो इनके अपवर्त्य हुए, तो अब इनमें क्या करते हैं, 2 होती है तो वो अधिकतम ज्यादा कहाँ से, यानी कितनी बार आई है इन अपवर्त्यों में यानी भाज्य गुणनखंडों में, तो 2 यहाँ 1 बार यही है, दूसरी यहाँ जो 3 है वो भी 1 बार यह है, और 5 है वो भी दोनों लाइनों में एक ही बार आया है, अधिक से अधिक 1 बार ही आया है। तो इनका गुणनफल करेंगे, 2 3 6 और 6 30, ये इसका लस्य कहलाएगा यानी लघुत्तम। अब दूसरी विधि है भाग विधि। तो भाग विधि के लिए 8, 10 या 12 ऐसी कोई 3 संख्या है जिनका भाग विधि से लस्य ज्ञात करेंगे, तो इनको अपन ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी राशि होती है, जैसे 2 है, फिर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इनका भाग देना है। तो पहले अपन भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग है 8 में 4 बार, 10 में दिया तो 5 बार, और इसमें दिया 6 बार, यानी 12 का 6। अब पुनः अपन 2 का भाग लगाए, जब तक कि 2 का भाग समाप्त नहीं हो जाए इनमें से किसी भी संख्या में, तब तक भाग 2 का ही लगाएंगे। 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में जाता नहीं है, 2 का भाग 3 में दिया, इसमें भी नहीं जाता है, फिर भाग लगाएंगे 3 का, यानी 2 से आगे 3, तो फिर 3 का भाग देंगे, इसमें तो 1 है, 3 का भाग 5 में जाता नहीं, और यहाँ 1 बार रहेगा, फिर 5 का लगाएंगे तो 1 1 और 1। तो ये जो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये उनके अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 3 24, और 24 पंजो
120 इसका लेस से प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपन भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से लेस से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अपन अध्ययन करेंगे परीक्षा उपयोगी उदाहरण, जो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में और छोटी कक्षाओं में। तो पहला एग्जाम्पल है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का लेस से ज्ञात करो। तो इसके लिए 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 इसका जो ऊपर अंश और नीचे हर अंश का तो आप याद कर लें लेस है। 1, 2, 3 व 4 इनका तो लेस है, तथा जो नीचे हर है इनका मैं से 2, 3, 4 व 5 का मैं से ज्ञात करेंगे। तो देखो जैसे 1, 2, 3 और 4 इसका लघुत्तम समापवर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या अपन भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 इसका लेस है 1, फिर 2, सबसे पहले 2 का भाग लेंगे तो एक बार यहाँ, 2 बार, फिर 2 का दिया तो एक बार, यहाँ 3 का दिया तो सब में एक एक बार, यानी 2, 2, 4 और 4, 3, 12। तो इसका जो लेस है वो 12 आ जाएगा। और महत्तम समापवर्ती तो क्योंकि इनका जो सबसे छोटी छोटी अभाज्य गुणनखंड एक ही है, तो ऐसी संख्या जिसका 1 का 12 में भाग लगाएंगे तो इसका 12 इसका लेस से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अपन भिन्न का लेस से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें मैं से ज्ञात करना है। 3/4, 4/5 और 7/7 का मैं से ज्ञात करना। तो उसमें जो अंश है इनका तो ज्ञात कर लेते हैं मैं से, महत्तम समापवर्ती, और जो नीचे जो है इनका ज्ञात कर लेते हैं लेस से, 3 लघुत्तम। तो 3, 4 और 7 का जो मैस है वो तो एक ही है, क्योंकि इसका जो भाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक ही सबसे छोटी राशि है जिनका सब में भाग जाएगा। और इसी तरह जिनका जो लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो आप इसका किसी भी विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो इसका जो लेस है वो हमें 60 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये 1/60 इसका मैं से प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा जो उदाहरण है उस पर बात करते हैं। तीसरा उदाहरण, 2 संख्याओं का जो लेस है वो ये है और मैं से 40 हो, उसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस तीसरे एग्जाम्पल को समझने के लिए इसमें एक सूत्र है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा मैं से, या इसको पहली संख्या को a गुणा यहाँ b बराबर लेस से, या फिर इसको LCM गुणा HC आप यानी मैं से के रूप में भी पुकार सकते हैं। तो पहली 2 संख्याओं का जो लेस है वो लेस के नीचे लघुत्तम के नीचे लिख लेते हैं। 1250 गुणा जो मैस है वो है 40, इसका मतलब ये मैस के नीचे लिख लेते हैं 40। इधर पहली जो संख्या है, यानी यहाँ दे रखी है कि एक संख्या इसमें 250 है तो यहाँ लिख लेते हैं 250, और दूसरी संख्या का मतलब b ज्ञात करनी है। तो b बराबर ये गुणा की राशि इसके नीचे चली जाएगी, 1250 गुणा 40 बट्टे ये 250। तो अब इसको छोटा कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। ये बिंदु से बिंदु कट जाएगी, 25 का भाग 125 में 5 बार रहेगा, और 5 को 40 से गुणा करेंगे तो 40 गुणित 200, ये हमें दूसरी राशि यानी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इससे पहली या दूसरी या कई बार लघुत्तम या कई बार महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं जब 3 राशियां दी हो, या कई बार इन पहली और दूसरी राशि इनका गुणनफल सीधा ही दे देता है और इनमें से लघुत्तम दे दिया तो मैं से ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसको अक्स मान लेना है और इसका इसमें भाग दे देना है। तो इस तरह से अपन लेस से, मैं से पहली या दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथा जो एग्जाम्पल है उस पर
ये तो एकदम आसान है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, जैसे 8 8 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। सबसे छोटी का मतलब अपन इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, लघुत्तम ज्ञात करेंगे, और सबसे बड़ी ज्ञात करवाता है तो इसका मतलब अपन म से ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे छोटी है, इसलिए भाग विधि से 8 9 12 और 15 का आप सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर ले। 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर इसमें जाएगा नहीं, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 2 का भाग 15 में जाता नहीं। इसी तरह 2 का भाग फिर दिया 2 बार, इसमें जाता नहीं है, इसमें 3 बार, तो इसमें जाता नहीं। फिर 2 का भाग दिया तो 1 बार, इसमें जाता नहीं, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। फिर 3 का भाग दिया तो इसमें 3 3 9 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार और 15 में 5 बार। फिर 3 का भाग दिया तो इसमें 1 बार, फिर इसमें है 1 और यहाँ 5 का 5 क्योंकि भाग नहीं जाता। फिर अपन देंगे 5 का भाग, तो सब एक एक प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इनका जो लघुत्तम है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 या 72, और 72 को 5 से गुना करेंगे तो 360 इसका लेस है प्राप्त होगा, यानी लघुत्तम। पर इसमें एक विशेषता दी है, शर्त दी नीचे कि प्रत्येक मामले में एक बचना चाहिए। तो एक तभी बचेगा जब इसमें आप एक योगफल कर देंगे। तो इसका मतलब इसमें 361 84 होगी, उसका जब लेस होगा तो उसमें आप एक जोड़ेंगे